हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दशमलव प्रश्नावली 8.5 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? तो देखिए, सुनीता अपने स्कूल पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से तय करती है, ठीक है, और 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी वो कार से तय करती है और 500 मीटर की दूरी वो पैदल तय करती है। तो उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? तो हमें उसके स्कूल से उसके घर की कुल दूरी बतानी है, कितनी है। तो देखिए, बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 15 किलोमीटर 268 मीटर। देखिए, किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम इसे एक ही इकाई में बदल लेंगे, हम इसे किलोमीटर में बदल लेंगे। तो देखिए, इसे हमें किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए 15 किलोमीटर, ये तो पहले से ही किलोमीटर में, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे 15 किलोमीटर। फिर देखिए 268 मीटर, अब इसे किलोमीटर में बदलना है। देखिए, जब मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तब 268 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 268 को 1000 से भाग देंगे तो 15 किलोमीटर प्लस 268 मीटर को 1000 से भाग देंगे तो 268 बटे में 1000 आ जाएगा। 268 बटे 1000 किलोमीटर। फिर देखिए 15 किलोमीटर ऐसे ही लिखा, 15 किलोमीटर प्लस, अब देखिए 268 बटे 1000 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? देखिए बटे में क्या है? 1000, 1000 में 3 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो हमने लिखा 268। अब 3 अंकों के बाद दशमलव आना है तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0.268 किलोमीटर। अब देखिए इन दोनों को प्लस करना है तो 15 प्लस 0, 15 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 15, ठीक है, फिर 0.268 किलोमीटर। तो इसे हमने किलोमीटर में बदला तो क्या आ रहा है? 15.268 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 15.268 किलोमीटर। अब देखिए कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 7 किलोमीटर 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम इसे किलोमीटर में बदल देंगे, एक ही इकाई में बदल देंगे, हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 7 किलोमीटर 7 मीटर, इसे किलोमीटर में बदलना, तो देखिए 7 किलोमीटर पहले से ही किलोमीटर में, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे 7 किलोमीटर। फिर प्लस, अब 7 मीटर है, इसे किलोमीटर में बदलना है तो 7 को 1000 से भाग देंगे तो 7 बटे में 1000 आ जाएगा, 7 बटे 1000 किलोमीटर। अब देखिए 7 किलोमीटर ऐसे ही लिखेंगे, 7 किलोमीटर प्लस, अब 7 बटे 1000 को कैसे लिखेंगे? देखिए बटे में 1000 है, 1000 में 3 जीरो हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो हमने लिखा 7। अब देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो पर यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 3 अंक बनाएंगे। कैसे? 7 से पहले जो है 2 जीरो लिख लेंगे, तो 7 से पहले हमने 2 जीरो लिख ली, तो कितने अंक बन गए? 1 2 3, 3 अंक बन गए। तो 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आएगा, तो 0.007 किलोमीटर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? 7 प्लस 0, 7 में 0 जोड़ा 7, फिर दशमलव 007 किलोमीटर। तो इसे किलोमीटर में बदलने पर क्या आ रहा है? 7.007 किलोमीटर। तो देखिए कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 7.007 किलोमीटर। अब देखिए पैदल तय की गई दूरी, पैदल कितनी दूरी तय की गई है? 500 मीटर। देखिए हमने सबको किलोमीटर में बदला है तो हम इसे भी किलोमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 500 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 500 को 1000 से भाग देंगे तो 500 बटे में 1000 आएगा, 500 बटे 1000 किलोमीटर। अब देखिए बटे में 1000 है, 1000 में 3 जीरो हैं, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो हमने लिखा 500। अब 3 अंकों के बाद दशमलव आए तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0, तो 0.500 किलोमीटर। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है? 0.500 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्या बताना है कि उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूरी है, यानी स्कूल से घर की कुल दूरी कितनी है। देखिए कुल दूरी बतानी है तो इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए 8 में 7 जोड़ेंगे कितना आया? 15,
का 5, हासिल आई 1, 1 में 6 जोड़ा 7, 2 + 5 7, फिर दशमलव, 5 + 7 12 का 2, हासिल आई 1, 1 + 1 2। तो स्कूल से घर की कुल दूरी कितनी है? 22.775 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 10 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताना है कि उसने ये जो खरीदारी की है, यानी उसने ये जो चावल, चीनी और आटा खरीदा है, इनका कुल भार यानी कुल वजन कितना है, ये बताना है। तो देखिए, रवि द्वारा खरीदा गया चावल, रवि ने कितना चावल खरीदा? 5 किलोग्राम 400 ग्राम। तो रवि ने जो चावल खरीदा उसका भार कितना है? 5 किलोग्राम 400 ग्राम। अब देखिए, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो हम इसे एक ही इकाई में बदल लेंगे, हम इसे किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखिए, इसे किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए 5 किलोग्राम, ये पहले से ही किलोग्राम है तो इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 किलोग्राम। फिर प्लस, अब 400 ग्राम, ये ग्राम में है, इसे किलोग्राम में बदलना है। देखिए, जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। तो 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 400 को 1000 से भाग देंगे, तो 400 बटे में आएगा 1000, तो 400 बटे 1000 किलोग्राम। फिर देखिए 5 किलोग्राम ऐसे ही लिखा, 5 किलोग्राम प्लस, अब 400 बटे 1000 को कैसे लिखेंगे? देखिए, बटे में 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो ये हमने लिखा 400। ठीक है, अब 3 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो यहाँ 0 आएगा, तो 0.400 किलोग्राम। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ना है, तो 5 + 0, 5 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 5, फिर दशमलव 400 किलोग्राम। तो इसे किलोग्राम में बदलने पर क्या आ रहा है? 5.400 किलोग्राम। तो रवि द्वारा खरीदा गया चावल बराबर है 5.400 किलोग्राम। अब देखिए, रवि द्वारा खरीदी गई चीनी, रवि ने कितनी चीनी खरीदी? 2 किलोग्राम 20 ग्राम। तो रवि ने जो चीनी खरीदी उसका भार कितना है? 2 किलोग्राम 20 ग्राम। तो देखिए, किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो हम इसे एक इकाई में बदलेंगे, हम इसे किलोग्राम में बदल लेंगे। तो 2 किलोग्राम 20 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए, 2 किलोग्राम, ये पहले से ही किलोग्राम में, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 2 किलोग्राम। फिर प्लस 20 ग्राम, अब 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 20 को 1000 से भाग देंगे, तो 20 बटे में 1000 आएगा, 20 बटे 1000 किलोग्राम। अब देखिए, 2 किलोग्राम ऐसे ही लिखेंगे। फिर प्लस, अब 20 बटे 1000 को कैसे लिखेंगे? देखिए, बटे में 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो हमने लिखा 20। अब 3 अंकों के बाद दशमलव आना, तो यहाँ तो सिर्फ 2 अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए 2 से पहले एक जीरो लिख लेंगे। तो देखिए, 3 अंक बन गए, 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो 0, तो 0.020 किलोग्राम। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए, 2 + 0, 2 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 2, फिर दशमलव 020 किलोग्राम। तो हमने इसे किलोग्राम में बदल दिया। तो रवि द्वारा खरीदी गई चीनी बराबर 2.020 किलोग्राम। अब देखिए, रवि द्वारा खरीदा गया आटा, रवि ने कितना आटा खरीदा? 10 किलोग्राम 850 ग्राम, यानी जो रवि ने आटा खरीदा उसका भार है 10 किलोग्राम 850 ग्राम। देखिए, किलोग्राम में ग्राम में, तो हम इसे किलोग्राम में बदल लेंगे। तो देखिए, इसे किलोग्राम में बदलना है, तो इसे पहले से ही किलोग्राम में है 10 किलोग्राम, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे 10 किलोग्राम। फिर प्लस 850 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना है, तो 850 को 1000 से भाग देंगे, तो 850 बटे में 1000 किलोग्राम। अब देखिए, 10 किलोग्राम ऐसे ही लिखेंगे, 10 किलोग्राम। फिर प्लस, अब देखिए 850 बटे में 1000, इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, बटे में 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो ये हमने लिखा 850। अब 3 अंकों के बाद दशमलव आना है, तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो यहाँ 0, तो 0.850 किलोग्राम। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए 10 + 0, 10 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 10, फिर दशमलव 850 किलोग्राम। तो इसे किलोग्राम में बदलने पर क्या आ रहा है? 10.850 किलोग्राम। तो रवि द्वारा खरीदा गया आटा बराबर 10.850 किलोग्राम।
तो देखिए रवि ने जो चावल खरीदा उसका भार कितना है 5.400 किलोग्राम। रवि ने चीनी खरीदी उसका भार कितना है 2.020 किलोग्राम। और रवि ने जो आटा खरीदा उसका भार कितना है 10.850 किलोग्राम। अब हमें क्या बताना है कि उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार क्या है, यानी उसने जो खरीदारी करी है उसका कुल भार कितना है। तो देखिए खरीदारी का कुल भार निकालना है, कुल भार निकालना है तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे। तो देखिए 0 + 0 0, यहाँ तो 0 आएगा। 2 + 5 7, फिर यहाँ 4 + 8 12 का 2, हासिल आई 1, 1 + 5 6, 6 में 2 जोड़ा 8, फिर 1 और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव। तो खरीदारी का कुल भार कितना आया 18.270 किलोग्राम। तो यानी उसने जो एक खरीदारी करी है उसका कुल भार कितना है 18.270 किलोग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।